दोस्तों एक बार अगर वक्त हाथ से निकल जाए ना तो फिर वो वापस कभी नहीं आता, ये हम सब जानते हैं। लेकिन बावजूद इसके हम समय की कद्र कभी नहीं करते हैं और इसे इस तरह से बर्बाद करते रहते हैं जैसे कि ये दुनिया का सबसे बेकार चीज हो। और पता है फिर इससे क्या होता है? हम जिंदगी भर रिग्रेट करते रहते हैं, हमारी जिंदगी पश्चाताप से भर जाती है और हमारी जिंदगी में बच जाती है इंग्लिश का 3 सेंटेंस, कुड हैव, शुड हैव एंड माइट हैव। पता है आपको कि ये कुड हैव, शुड हैव और माइट हैव का मतलब क्या है? इसका सीधा सा मतलब है कि काश मैंने ये किया होता, मुझे ऐसा करना चाहिए था, ये हो सकता था। मतलब कि हमारी जिंदगी में बच जाती है सिर्फ एक वर्ड, काश। दोस्तों हर उम्र का ना अपना एक महत्व होता है। जो आप बचपन में कर सकते हो वो जवानी में नहीं कर सकते, जो जवानी में कर सकते हो वो बुढ़ापे में नहीं कर सकते, और इसी तरह जो आप बुढ़ापे में कर सकते हो वो आप बचपन में नहीं कर सकते, जवानी में नहीं कर सकते। मान लेते हैं कि आप एक जॉब करना चाहते हो तो आपको तो पता ही होगा कि किसी भी जॉब में अप्लाई करने के लिए एक एज रिस्ट्रिक्शन होता है। एक बार अगर आपकी उम्र निकल गई तब तो आप चाहो तो भी आप जॉब नहीं कर सकते हो। इसी तरह मान लेते हैं कि आपका सपना है एक स्पोर्ट्स पर्सन बनने का, तो आपको तो पता ही होगा कि स्पोर्ट्स के लिए एज कितना इम्पोर्टेंट है। एक समय के बाद शरीर में वो एनर्जी नहीं बचती है, ऊर्जा नहीं होती है और यंगर जनरेशन से कम्पीट करना लगभग नामुमकिन सा हो जाता है। इसीलिए आप देखोगे कि हर स्पोर्ट्स पर्सन का एक पीक लेवल होता है और एक एज पर पहुंचने के बाद उनका परफॉर्मेंस धीरे धीरे घटने लगता है और उन्हें रिटायरमेंट लेना ही पड़ता है। तो अगर आप स्पोर्ट्स पर्सन बनना चाहते हो तो आपके लिए बेस्ट टाइम है 18 से 25 साल तक का। और अगर आपने उस समय को बर्बाद कर दिया तो आप स्पोर्ट्स पर्सन तो नहीं बन सकते, आपको कुछ और करना पड़ेगा। यहाँ पर इसीलिए मैं ऐसा कह रहा हूँ कि हर एज का अपना एक महत्व होता है और इसीलिए अगर आपके कुछ सपने हैं तो समय रहते हुए उसके ऊपर काम करो, क्योंकि अगर समय हाथ से निकल गया ना तो पता है क्या होगा? आपकी लाइफ में बच जाएगी सिर्फ ये 3 वर्ड, कुड हैव, शुड हैव एंड माइट हैव। आप जब अपने परिवार के साथ बैठोगे तो यही वर्ड यूज करोगे, दोस्तों के साथ बैठोगे तो यही वर्ड यूज करोगे और खुद के साथ बैठोगे तो भी यही वर्ड यूज करोगे, कुड हैव, शुड हैव एंड माइट हैव, मतलब कि काश। इसीलिए वक्त की कद्र करो, इसके महत्व को पहचानो और कभी भी इसे वेस्ट मत करो। मुझे लगता है कि हम इंसान जो अपनी जिंदगी में सबसे बड़ी गलती करते हैं वो यही है कि अपने समय को जी भर के बर्बाद करते हैं। इसे इस तरह से बर्बाद करते रहते हैं जैसे कि ये जिंदगी का सबसे बेकार चीज हो। हमें तो ये भी ख्याल नहीं आता कि समय भी कोई चीज होती है और हम इसे बर्बाद कर रहे हैं। इसका ख्याल तो हमें तब आता है जब ये हाथ से निकल जाती है, और अगर एक बार ये हमारे हाथ से निकल जाए तब तो हम कुछ भी कर ले, ये आने वाला नहीं है। हाँ, इसके बाद जो आपके हाथ में है उसका आप यूज कर सकते हो, लेकिन एक उम्र में जो किया जा सकता था अब आप उसे नहीं कर सकते। इसीलिए कहा भी जाता है कि जब समय का तमाचा पड़ता है ना तो कोई फकीर बन जाता है तो कोई बादशाह। अब यहाँ पर आपको ये डिसाइड करना है कि आपको फकीर बनना है या फिर बादशाह। अगर आपने अपनी जिंदगी में समय की कदर नहीं की है ना तो सबसे पहले इस बात को जान लो कि ये फ्री तो है लेकिन ये आपकी जिंदगी में सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है। अब ये पूरी तरह से आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप इसका यूज किस तरह से करते हो। आप इसे सही काम में लगाते हो, इसे अपनी पूजा समझते हो या फिर रद्दी कागज का टुकड़ा। अगर समय को आप पूजा समझते हो तो आपकी जिंदगी भी एक पूजा बन जाएगी, मतलब कि आपको इज्जत मिलेगी, आपका हर सपना पूरा होगा, आप अपनी जिंदगी में जो कुछ भी चाहते हो वो सब कुछ कर पाओगे। लेकिन अगर आपने समय को एक रद्दी कागज का टुकड़ा समझा तो समय का तो कुछ नहीं होगा, लेकिन आप बन जाओगे एक रद्दी कागज का टुकड़ा। ना तो दूसरों की नजर में आपकी वैल्यू रह जाएगी और ना ही खुद की नजर में। आपकी जिंदगी भर जाएगी पश्चाताप से और रह जाएगी 3 वर्ड, कुड हैव, शुड हैव एंड माइट हैव। तो अभी तक अगर आपने समय की कद्र नहीं की है तो सबसे पहले आप ये जान लो कि समय आपकी लाइफ में सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है। इसके महत्व को पहचानो, इसकी इज्जत करो, क्योंकि अगर आप इसकी इज्जत करोगे तो ये दुनिया आपकी इज्जत करेगी। आज ज्यादातर लोगों का वक्त जा रहा है सोशल मीडिया के ऊपर, लेकिन उसकी रिटर्न क्या है? जीरो नहीं, जीरो रिटर्न नहीं है, इसकी रिटर्न है निगेटिव में। यह आपके सिर्फ समय को ही बर्बाद नहीं कर रही है बल्कि आपको हर रोज फिजिकली और मेंटली दोनों तरह से बीमार बना रही है। आप सोशल मीडिया पर टाइम पास करके क्या बहुत एनर्जेटिक फील करते हो? टाइम पास करने के बाद क्या आपको बहुत अच्छा लगता है? क्या आपको ऐसा लगता है कि अरे वाह
आज तो मैंने बहुत अच्छा काम किया। हमें ऐसा नहीं लगता है, हमें खुशी नहीं मिलती है। हम जिस समय टाइम पास कर रहे होते हैं बस उस समय हमें अच्छा लगता है। टाइम पास करने के बाद एक बार आप देखो कि आपने कितना टाइम पास किया, अपना कितना वक्त बर्बाद किया और उसकी रिटर्न क्या है। देखो, हमारी जिंदगी में तब तक बदलाव नहीं आती है जब तक कि हम रुक के ये देखते नहीं हैं कि आखिर हम कर क्या रहे हैं। समय हम सब के हाथ में समान है, आप इसे पकड़ नहीं सकते, आप इसे रोक नहीं सकते, बस आप सिर्फ और सिर्फ इसे यूज कर सकते हो। लेकिन अगर आपको ये क्लैरिटी नहीं है कि जिंदगी में करना क्या है तो आप अपने समय को कहां पर यूज करोगे। तो यहाँ पर कहने का मतलब है कि जब तक हमारी जिंदगी में कोई पर्पस नहीं होता है ना, तब तक हम अपने समय को यूज नहीं कर पाते हैं। और जब हमारी जिंदगी में कोई पर्पस आ जाता है, कोई बड़ा पर्पस, तब तो हमें ये सोचने का भी मौका नहीं मिलता है कि मुझे समय का यूज करना है। आपका जो पर्पस है वो आपसे सारा काम करवा लेती है। तो आपको कारण समझ में आया कि हम अपना टाइम को क्यों वेस्ट करते हैं। हम सब लोग सिर्फ इसके बारे में बात करते हैं कि हमारा टाइम वेस्ट हो रहा है, हमारा टाइम हमारे हाथ से निकल रहा है। लेकिन हमारा टाइम क्यों वेस्ट हो रहा है, इसका बस यही एक कारण है कि हमारी जिंदगी में कोई पर्पस नहीं है। और अगर है भी तो छोटा मोटा पर्पस है, वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। क्योंकि अगर जिंदगी में पर्पस बड़ा हो तब तो आप चाह कर भी अपने टाइम को वेस्ट नहीं कर पाओगे। आपको क्या लगता है कि विराट कोहली अगर चाहे तो वो अपने टाइम को वेस्ट कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे, क्योंकि उनकी जिंदगी में एक पर्पस है, एक बहुत बड़ा पर्पस है। उनका पर्पस है कि मुझे बेस्ट क्रिकेटर बनना है, इंडिया का नहीं बल्कि पूरे वर्ल्ड का। और उनका यही पर्पस उनसे सारा काम करवा लेती है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको ये नहीं बता रहा हूँ कि टाइम वेस्ट मत करो, ये तो हम सब जानते हैं। मैं आपको ये बता रहा हूँ कि हम टाइम वेस्ट क्यों करते हैं। आप एक बार अपनी जिंदगी को ठहर कर देखो, एक पेन और पेपर के साथ बैठो और सोचो कि आपकी जिंदगी का पर्पस क्या है, क्या चाहते हो आप अपनी जिंदगी से। अगर आपको ये क्लियर हो जाए कि मैं जिंदगी से क्या चाहता हूँ और वो बन जाए आपका बर्निंग डिजायर, तब तो आप चाह कर भी टाइम को वेस्ट नहीं कर पाओगे। आप अपने परिवार में या फिर अपने आसपास जिन लोगों को भी जानते हो ना, आप एक बार ये पता करने की कोशिश करो कि उनमें से कौन लोग अपने टाइम को बहुत अच्छे से यूज करते हैं और कौन लोग अपने टाइम को बर्बाद करते रहते हैं। फिर आप उनसे मिलो, उनसे बात करो और देखने की कोशिश करो कि क्या दोनों की जिंदगी में कोई पर्पस है। मैं 100% श्योरिटी के साथ आपको ये कह सकता हूँ कि जो भी अपने टाइम को बर्बाद कर रहे होंगे ना, उनकी लाइफ में कोई पर्पस नहीं होगा। और वहीं पर जो भी अपने टाइम को बहुत अच्छे से यूज कर रहे होंगे, उनकी लाइफ में जरूर कोई ना कोई पर्पस होगा। और पर्पस जितना बड़ा होगा, टाइम का यूज भी उतना ही अच्छा होगा। तो बस जो चला गया सो चला गया, ये कुड हैव, शुड हैव और माइट हैव को छोड़ो। क्योंकि आप कुछ भी कर लो, जो चला गया, जो वक्त हाथ से निकल गया, वो वापस नहीं आ सकता। उसे लाने का कोई तरीका नहीं है। अगर आप चाहते हो कि आज से कुछ दिन के बाद ये कुड हैव, शुड हैव और माइट हैव मुझे तंग ना करे, तो बस इसका सिर्फ एक तरीका है कि आज से अपने वक्त को यूज करना सीखो। और वक्त को भी आप यूज तभी कर पाओगे जब आपकी जिंदगी में एक पर्पस होगा। तो सबसे पहले अपने पर्पस को ढूंढो कि मैं क्या करना चाहता हूँ, क्या बनना चाहता हूँ। फिर ये पर्पस आपसे सब काम करवा लेगी। आप देखोगे कि बहुत लोग ना अपने लाइफ के पर्पस को ढूंढ लेते हैं, लेकिन बावजूद इसके वो अपने वक्त को बर्बाद करते रहते हैं। पता है इसका कारण क्या है? इसका सिर्फ एक कारण है कि उन्हें पता ही नहीं है कि जो उन्हें चाहिए वो क्यों चाहिए। वाई, मैं ये क्यों करना चाहता हूँ, मैं ये क्यों बनना चाहता हूँ। और ये क्यों, वाई आपका बहुत स्ट्रांग होना चाहिए। इसको ना मैं आपको एक एग्जाम्पल देकर समझाता हूँ। मैं एक आदमी को जानता हूँ जिसकी उम्र लगभग 55 साल की है, लेकिन उसके अंदर की जो एनर्जी है ना, वो एक 25 साल के लड़के की तरह है, एकदम से फिट और एक्टिव। वो एक कंपनी में जॉब करते हैं और उनका शेड्यूल बहुत ही टाइट रहता है, लेकिन बावजूद इसके वो एकदम से फिट हैं और एक्टिव हैं। मैंने एक दिन उनसे पूछ दिया कि आपकी इस फिटनेस का राज क्या है। तो उन्होंने मुझे बताया कि ये तो बहुत ही सिंपल है, मैं अपने हेल्थ के ऊपर काम करता हूँ और इसीलिए मैं फिट हूँ और एक्टिव हूँ। तो फिर मैंने उनसे एक सवाल पूछा कि आपका शेड्यूल इतना टाइट है, लेकिन बावजूद इसके आप अपने हेल्थ पर इतना टाइम कैसे दे पाते हो? तो उनका जो जवाब था ना, वो सुनकर मैं हिल गया। उनका जवाब था कि ये इम्पोर्टेंट नहीं है कि मैं अपने हेल्थ पर कैसे टाइम दे पाता हूँ, इम्पोर्टेंट ये है कि मैं अपने हेल्थ पर क्यों टाइम दे पाता हूँ। मुझे कुछ समझ में नहीं आया और मैंने उनसे पूछा कि आप थोड़ा एक्सप्लेन कीजिए। तब उन्होंने बताया कि उनके फादर, जिनकी मृत्यु हो चुकी है,
वो हेल्थ के कारण ना बहुत ही सफर हुए। वो खाना से ज्यादा दवाई खाते थे, दिन भर परेशान रहते थे और उनका ज्यादा समय हॉस्पिटल में बीतता था। उन्होंने आगे कहा कि तभी मैंने ये डिसाइड कर लिया कि मुझे इस तरह की जिंदगी नहीं जीनी है। कुछ भी हो जाए, मेरी नौकरी ही क्यों ना चली जाए, लेकिन मैं अपने आप को फिट और एक्टिव रखूंगा। और उस दिन से मैं कम से कम रोज 1 घंटे अपने हेल्थ के ऊपर काम करता हूँ। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर आप देखो, उनकी लाइफ में एक पर्पस आ गया ना कि मुझे हेल्दी रहना है, और ये भी क्लियर हो गया कि मुझे हेल्दी क्यों रहना है। जब ये दोनों क्लियर हो जाता है ना, तब हम चाह कर भी अपने टाइम को वेस्ट नहीं कर पाते हैं। और अगर ये क्लियर नहीं होता है, तब तो हम चाह कर भी अपने टाइम का यूज नहीं कर पाते हैं। आप अपने आसपास में कुछ ऐसे लोगों को जानते ही होंगे जो कि सक्सेसफुल हैं। आप कभी जाओ, उनसे बात करो, बातों बातों में पता करो कि उनकी लाइफ का पर्पस क्या है, और ये भी पता करो कि उनकी लाइफ का ये पर्पस क्यों है। आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा कि अगर वो अपनी जिंदगी में मेहनत कर रहे हैं तो क्यों मेहनत कर रहे हैं। यहाँ पर ना मैं आपकी थोड़ी सी मदद करता हूँ, जिससे कि आपको ये क्लियर हो जाए कि आप कोई भी चीज क्यों चाहते हो, मतलब कि आप अपने वाई को क्लियर कैसे करोगे। देखो, आप जो कुछ भी चाहते हो ना, आप ये सोचो कि अगर आपको वो नहीं मिलता है तो क्या होगा। मान लेते हैं कि आप एक जॉब करना चाहते हो, तो ये देखने की कोशिश करो कि अगर आपको जॉब नहीं मिलती है तो क्या हो सकता है। यहाँ पर हम मान लेते हैं कि आपके पापा भी नौकरी करते हैं, तो अब जरा आप सोचो कि अगर आपको जॉब नहीं मिलती है तो क्या आपके पापा के पास इतना पैसा है कि आपको वो एक बिजनेस करा सके। मान लेते हैं कि उनके पास इतना पैसा नहीं है कि वो आपको एक बिजनेस करा सके, और आपको एक अच्छी जॉब भी नहीं मिली, तब क्या होगा। किस तरह का फ्यूचर होगा आपका, किस तरह के दिन आपको देखने पड़ेंगे। जब आप इस तरह से सोचोगे ना, तब आपको क्लियर होगा कि आपको कोई भी चीज क्यों चाहिए। और जब आपको ये क्लियर हो गया, तब तो आप चाह कर भी अपने टाइम को वेस्ट नहीं कर पाओगे। तो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में बस इतना ही। बस आप अपनी लाइफ के पर्पस को ढूंढो, आपको वो क्यों चाहिए ये पता करो, फिर आपको वक्त को देखना नहीं पड़ेगा, वक्त खुद आपको देख लेगी। आपको टाइम को मैनेज नहीं करना पड़ेगा, टाइम आपको मैनेज कर लेगी।